हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 11th क्लास के इकोनॉमिक्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, हम अब इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक को भी थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप अगर आप यहाँ से डायरेक्ट देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो स्टूडेंट, यहाँ से अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम अपना क्वारटाइल डेविएशन। स्टूडेंट्स, ये हिंदी में चतुर्थक विचलन बोला जाता है। हिंदी में इसका नाम क्या है? चतुर्थक विचलन। तो स्टूडेंट्स समझते हैं यहां से कि क्वारटाइल डेविएशन होता क्या है। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए, हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, द क्यूडी का मतलब है क्वारटाइल डेविएशन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए होता क्या है, द क्वारटाइल डेविएशन इज द 1/2 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द Q3 वैल्यू एंड द Q1। तो स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, जो Q1 और Q3 और Q1 जो वैल्यू जो होती हैं हमारी, उनकी डिफरेंस अपॉन 2 कर देंगे, यानी डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा क्वारटाइल डेविएशन। तो स्टूडेंट यहां से क्या है, बिटवीन द Q3 एंड Q1 ऑफ द ए सीरीज इट इज आल्सो नोन एज द सेमी इंटर क्वारटाइल रेंज। तो स्टूडेंट इसे क्या बोलते हैं? सेमी इंटर क्वारटाइल रेंज भी इसे बोला जाता है। द क्यूडी यानी क्वारटाइल डेविएशन इज गिव एन आइडिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिडिल हाफ ऑफ द आइटम अराउंड द मिडिल। यानी कि स्टूडेंट ये जो क्यूडी जो होता है, यानी कि क्वारटाइल डेविएशन जो होता है, ये हमें आइडिया देता है कि उसका मिडिल पॉइंट कहां आएगा हमारा, यानी इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिडिल हाफ ऑफ द आइटम अराउंड द मिडिल। तो स्टूडेंट यहां से देखिए, क्यूडी का फॉर्मूला क्या है, क्वारटाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। ऐसा तो देख लीजिए, हमें यहीं से पता चला डिफरेंस बिटवीन Q3 माइनस Q1। अब हमने क्या कहा था आपको, इसका मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 1/2 से कर दोगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से हो जाएगा Q3 माइनस Q1/2। तो ये क्या हो जाएगी हमारी QD, यानी कि क्वारटाइल डेविएशन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से देखिए हमारी जो फर्स्ट जो है इसकी डेफिनेशन का बेसिक हमने पढ़ लिया है। अब स्टूडेंट इसके अंदर क्या हो जाता है, जैसा कि हम अपने उनके साथ में ही उनका कोफिशिएंट भी लेते चल रहे हैं, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी किया है, जिसके अंदर हमने रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये सारी चीजें जो हमने समझी थी। तो स्टूडेंट यहां से देखिए अब क्या कर रहे हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ द क्वारटाइल डेविएशन। तो स्टूडेंट इसका भी हम कोएफिशिएंट पढ़ लेते हैं। कोएफिशिएंट में क्या होता है, QD यानी क्वारटाइल डेविएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द डिस्पर्सन। इट इज द डिवाइडेड बाय द एवरेज वैल्यू ऑफ 2 क्वारटाइल। यानी स्टूडेंट इसे क्या करना पड़ता है, हमें इसे डिवाइड करना पड़ता है क्वारटाइल की एवरेज वैल्यू के साथ में। तो स्टूडेंट इसका बहुत ही आसान तरीका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ QD यानी क्वारटाइल डेविएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर तो हम क्या ले रहे थे, Q3 माइनस Q1 ले रहे थे। ये बिल्कुल स्टूडेंट इसी तरीके से है जैसे कि हमने रेंज के अंदर कर रहे थे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज के अंदर क्या कर रहे थे, यहां से देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। रेंज के अंदर क्या हो रहा था, L माइनस L हो रहा था, सॉरी L माइनस S हो रहा था, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज के अंदर क्या हो रहा था, L प्लस S इंटू 100% में निकालने के लिए कर देते हैं हम। ओके स्टूडेंट, तो बिल्कुल इसी की तरीके से क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाली जाएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज के अंदर क्या होता है, वैल्यू ऑफ Q3 माइनस Q1 अपॉन डिवाइड करेंगे फिर, यानी न्यूमरेटर के तौर पे क्या हो जाएगा हमारा Q3 माइनस Q1। ये Q3 की वैल्यू जो है, अभी मैं आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि Q3 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, Q1 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, यानी कि स्टूडेंट डोमिनेटर जो लेंगे, न्यूमरेटर के तौर पे क्या लेंगे, डिफरेंस ऑफ द Q3 माइनस Q1, यानी डिफरेंस ऑफ Q3 एंड Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एज टेक एज द न्यूमरेटर एंड एज अ डिनोमिनेटर एडिशन, यानी सम ऑफ Q3 एंड Q1, यानी कि Q3 प्लस Q1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू निकल के आती है, ये क्या होती है हमारी कोफिशिएंट ऑफ क्वारटाइल डेविएशन। तो स्टूडेंट्स अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्वारटाइल डेविएशन। तो स्टूडेंट यहां पर कभी कभार हमें थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ QD या क्वारटाइल डेविएशन। स्टूडेंट इसे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की जगह मेरिट एंड डीमेरिट के तौर पर भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के किसी भी टाइप से पूछे, यानी कि एडवांटेज कह दे या मेरिट कह दे, सेम थिंग, डिसएडवांटेज बोल दे
दे या डीमेरिट बोल दे, सेम थिंग है, यानी एक ही बात है। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं एडवांटेज क्या है, यानी इसके क्या मेरिट हैं या क्या लाभ है, क्वारटाइल डेविएशन से क्या फायदा होता है। तो स्टूडेंट सबसे यहां पर फर्स्ट है मेरिट के अंदर हमारा टॉपिक है आपकी सिंपलिसिटी, यानी कि सिंपलिसिटी के अंदर क्या हो जाएगा, इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट तो क्वारटाइल डेविएशन जो होता है बहुत ही इजी एंड सिंपल होता है, क्या कैलकुलेट करने में, एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत ही आसान होता है। इसकी वैल्यू या इसकी गणना बहुत आसानी से करी जाती है और आसानी से समझी जा सकती है। तो फर्स्ट मेरिट तो इसका ये होता है। तो सेकंड क्या होता है, लीस्ट इफेक्टेड टू एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि अत्यधिक मूल्य भी बोल सकते हैं या बड़ी वैल्यू, अत्यधिक वैल्यू का कम से कम प्रभाव पड़ता है किस पर, हमारे क्वारटाइल डेविएशन पर। स्टूडेंट्स इसे भी आगे समझ लेते हैं, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी कि बड़ी बड़ी वैल्यू या बड़े बड़े मूल्यों के प्रभाव से जो होता है तो हमारी QD की वैल्यू पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है इससे, यानी ज्यादा हमारे आंसर के अंदर कोई फर्क नहीं आता है, वैल्यू लगभग हमारी वही रहती है, हमारे आंसर पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालती है। तो स्टूडेंट देख लिए, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, इट इज नॉट कंसर्न्ड विद द सेंट्रल हाफ पोजीशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये क्या होती है, हमारी सेंट्रल हाफ पोजीशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करती है, यानी उसी तक ही हमारा प्रभाव छोड़ती है। स्टूडेंट थर्ड पॉइंट है हमारा स्पेशल यूज। तो स्पेशल यूज क्या होता है हमारे क्वारटाइल डेविएशन का, इट कैन बी फाउंड विद ओपन एंड सीरीज। तो स्टूडेंट ये जो पाई जाती है ये बहुत ही, इसका जो यूज जो होता है, सिंपल यूज क्या है, ओपन एंड सीरीज के अंदर जो होता है बहुत ही आसानी से इजी टू अंडरस्टैंड होती है, एंड इट इज ए बेटर मेजर ऑफ हाईली एजियोमेट्रिक सीरीज, यानी कि जो हमारी एजियोमेट्रिक सीरीज होती है या जो ओपन एंड सीरीज जो हमारी होती है उसके लिए ये हाईली फाउंड एंड स्पेशल यूज में होती है, यानी बहुत अत्यधिक से ज्यादा जो यूज करी जाती है इन दोनों सीरीजों में, बहुत आसानी से निकालने में यूज करी जाती है। अब स्टूडेंट यहां देखिए हमने यहां पर 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं इसके एडवांटेज यानी मेरिट। अब आगे देखिए, अब सभी चीजों की भलाई ही तो नहीं होंगी, मेरिट ही तो नहीं होंगी, अच्छाई ही तो नहीं होंगी। तो स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ ले जाता है कि इसके हानि भी बताइए, यानी डीमेरिट बताइए, यानी कि डिसएडवांटेज बताइए। तो स्टूडेंट अब थोड़ा सा डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं। तो डीमेरिट एंड डिसएडवांटेज ऑफ द क्वारटाइल डेविएशन। तो स्टूडेंट यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हमने 3 पॉइंट ही एडवांटेज के लिए थे, 3 पॉइंट ही हम डिसएडवांटेज के लिए रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए डिसएडवांटेज क्या होते हैं, फर्स्ट पॉइंट को डालिए, नॉट बेस्ड ऑन ऑफ ऑल वैल्यू, यानी कि ये सारी वैल्यू पर बेस्ड नहीं होता है, कुछ हाफ वैल्यू पर ही बेस्ड होता है, इसी के थ्रू जो होता है पूरा का पूरा आंसर फाइंड आउट किया जाता है। तो स्टूडेंट यहां पर समझते हैं, क्वारटाइल डेविएशन इज नॉट बेस्ड ऑफ ऑल ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, यानी जो डाटा जो ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा पे नहीं होता है, सिर्फ लगभग क्या होता है, हम जानते हैं कि मिडिल हाफ तक ही निकालते हैं, तो मिडिल हाफ तक वैल्यू के ही अकॉर्डिंग जो होता है इसका आंसर बनता है। तो सारी वैल्यूज के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन के बेस पर नहीं होता है, सिंस इट इज कंसीडर ओनली द मिडिल 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि ये 50% ऑब्जर्वेशन तक ही वैल्यू को कैलकुलेट करने के अकॉर्डिंग ही आंसर बना देता है, यानी 50% से अबव जो जाती हैं वैल्यू वो हमारे आंसर पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालती हैं। हमारा तब भी जो QD की वैल्यू होगी वो भी लगभग सेम उतनी ही आती है, लगभग राउंड अप में ही आती है, उसी के आसपास आती है, उससे कोई खास असर हमारी वैल्यूज पे नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए, नॉट बेस्ड ऑन ऑफ ऑल वैल्यू हमने पढ़ लिया है, ये इसका जो है मेन यानी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सैंपलिंग। तो इफेक्ट ऑफ सैंपलिंग में क्या होगा, इट इज इफेक्टेड टू ए कंसिडरेबल एक्सट्रीम बाय द फ्लुएंस या फ्लक्चुएशंस ऑफ द सैंपलिंग, यानी कि ये जो वैल्यू जो होती है इट इज अफेक्टेड टू द फ्लक्चुएशन, यानी कि अस्थिरता होती है। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है स्टूडेंट, अस्थिरता, यानी कि प्रॉपर जो है एक हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम नहीं है, फ्लक्चुएशन मींस बढ़ती घटती रहती है। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, इट इज अफेक्टेड ए कंसिडरेबल एक्सट्रीम बाय द
fluctuation of the sampling, a change in the value of the sampling item is certain case of affected its value। अगर ये इसके साथ में जो इसकी वैल्यू में यानी कि जो सैंपलिंग की ए चेंज वैल्यू ऑफ सैंपलिंग, अगर इसकी सैंपलिंग की वैल्यू चेंज होती है तो वो क्या करती है, हमारे इसके अफेक्ट इसकी वैल्यूज को भी इफेक्टेड करती है। तो स्टूडेंट ये इसका सेकंड मेरिट है, डीमेरिट है सॉरी, इफेक्टिव ऑफ सैंपलिंग, यानी कि ये जो क्यूडी की जो वैल्यू होती है हमारी सैंपलिंग को, जो डाटा कलेक्शन ऑफ द सैंपलिंग होती है उसे इफेक्ट करती है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, नॉट सुटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, यानी कि स्टूडेंट यहां पर आप ध्यान दीजिए क्यूडी की जो वैल्यू होती है ये कभी भी एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट जो होते हैं उन पर काम नहीं करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट डीमेरिट ऑफ द क्यूडी क्या है कि एल्जेब्रिक जो ट्रीटमेंट होते हैं यानी एल्जेब्रिक की सीरीज जो होंगी उनके लिए ये जो हमारा फॉर्मूला या क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है ये वर्क नहीं करता है। तो स्टूडेंट आज हमने अपनी वीडियो के अंदर क्वार्टाइल डेविएशन के क्या मीनिंग समझे थे, हमने उसकी डेफिनेशन समझी, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यानी कि मेरिट एंड डीमेरिट तक करे थे। आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको यानी कल जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको इसके कुछ बेसिक से क्वेश्चन से लेके थोड़े अपर लेवल तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को कराएंगे। जब तक वीडियो को देखते रहें स्टूडेंट, समझते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।